फिफ्थ टॉपिक है बच्चे हमारा कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। देखो जो आपने अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को पे करनी है उसको हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके रिटायरिंग पार्टनर का इन बैलेंसेस को कंसिडर करके। फर्स्टली बेटे ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस आएगा आपका कैपिटल का, ठीक है, और करंट अकाउंट्स का अगर कैपिटल फिक्स्ड है। देन शेयर आ जाएगा गेन का जो रिवैल्यूएशन पे हुआ है, ठीक है। देन शेयर ऑफ रिजर्व एंड अकमुलेटेड प्रॉफिट्स, अगर आपके पास अकमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व हैं उसमें से शेयर दोगे आप। देन गुडविल का शेयर दोगे रिटायरिंग पार्टनर को। आफ्टर दैट अगर कोई आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, एक तो अकमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए, सेकेंडली जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं आपके करंट ईयर के रिटायरमेंट की डेट तक, तो उसमें से भी आप शेयर दोगे। देन अगर कोई सैलरीज या इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, ठीक है, कैपिटल के ऊपर रिटायरिंग पार्टनर को, तो वो भी आप क्रेडिट कर दोगे रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। डेबिट क्या क्या करोगे, ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, ठीक है, दोनों में से बेटे जा तो क्रेडिट बैलेंस होएगा या डेबिट होएगा, एक ही होएगा, दोनों नहीं हो सकते आपके क्वेश्चन में एक साथ, ठीक है। अगर क्रेडिट नहीं है तो डेबिट बैलेंस होएगा। कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों का हो सकता है। देन ड्राइंग्स आ जाएंगे, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। देन एडवांस और लोन टेकन बाय हिम, अगर रिटायरिंग पार्टनर ने कोई लोन लिया था फर्म से तो वो अभी हम डेबिट में शो करेंगे, ठीक है। शेयर इन द अकमुलेटेड लॉसेस और पास्ट ईयर्स, ठीक है, अगर कोई आपके पास्ट ईयर्स के लॉसेस हैं तो उसमें से शेयर आएगा, वो भी डेबिट होएगा। देन अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ तो उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। If the question is silent on payment to retiring partner, the amount due to him transferred to his loan account. अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको रिटायरमेंट के ऊपर आपने फुल पेमेंट कैश में करनी है, चेक में करनी है, या किस तरह एडजस्ट करनी है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो आप क्या करोगे, जितनी भी रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है वो आप लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दोगे। तो जनरल एंट्री आपकी क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट विल अपीयर एज लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। जो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट होगा बेटे आप उसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो करोगे, और लोन के ऊपर फिर आप इंटरेस्ट भी पे करोगे जितनी भी अमाउंट आपकी ड्यू होएगी, अनलेस एग्रीड अदरवाइज, अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। द रिटायरिंग पार्टनर गेट्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनुमम, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनुमम टिल द टाइम अमाउंट ड्यू टू हिम इज नॉट पेड, जब तक उसको फुल पेमेंट नहीं की जाएगी जितनी भी उसकी अमाउंट ड्यू है। एट हिज ऑप्शन ही मे टेक instead of interest share of profit that have been earned by the use of the amount due to him। अगर वो चाहे तो वो इंटरेस्ट की जगह पे बेटे प्रॉफिट का शेयर भी ले सकता है पार्टनर से, ठीक है, जितना प्रॉफिट उसकी अमाउंट को यूज करके, उसके पैसे को यूज करके बाकी पार्टनर्स अर्न करेंगे उसमें से वो प्रॉफिट शेयर भी डिमांड कर सकता है अगर वो चाहे अपने इंटरेस्ट अमाउंट की जगह पे। देखो बेटे एग्जांपल है 25th, ascertaining the amount due to retiring partner and transfer to his loan account। एबीसी तीन पार्टनर्स हैं फर्म में, ठीक है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, उनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है। देखो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्या है, क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व है, कैपिटल्स हैं। एसेट्स में आपके पास क्या क्या है वो चेक कर लो। देन बेटे एडजस्टमेंट्स हैं, सी रिटायर हो रहा है फर्म से, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को। इट वॉज एग्रीड दैट द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी पेड ऑन 30 जून 2020, ठीक है, जो भी अमाउंट बेटे ड्यू है जितनी भी उसको टोटल पेमेंट करनी है वो हम 30 जून 2020 को करेंगे। आफ्टर दैट 6 मंथ्स इट वॉज ऑल्सो एग्री टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एज फॉलोज। एसेट्स को भी हमने एडजस्ट करना है। डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन 5% क्रिएट करनी है हमने। स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा आपका 5% से, मशीनरी भी रिड्यूस होगी 5%, सॉरी 10% से। बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन 1,51,000 हो गई, पहले बिल्डिंग 1,40,000 की थी, 11,000 इंक्रीज हो गई बिल्डिंग आपकी। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। ए एंड बी विल कंटिन्यू टू कैरी ऑन बिजनेस
and shall share profits and losses equally in future, and प्रॉफिट एंड लॉस को वो शेयर करेंगे फ्यूचर में इक्वली। देखो बेटे पहले रिवैल्यूएशन के एंट्रीज करते हैं। प्रोविजन जो आप डाउटफुल डेट्स की क्रिएट करोगे ये भी आपके लिए लॉस है, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। डेटर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 90,000, 90,000 का 5% करोगे 4,500 आ जाएगा। देन स्टॉक भी बेटे आपका रिड्यूस हो रहा है 5% से। स्टॉक है हमारे पास 70,000 का, 70,000 का 5% करोगे 3,500 आएगा, ठीक है। मशीनरी आपकी 10% रिड्यूस हो रही है, 60,000 की है, 60,000 का 10% किया 6,000 आ गया। तो ये तीनों ही रिड्यूस हो रहे हैं, तो एक ही बार मेरी वैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। आप अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग से भी कर सकते हो एंट्री। तो 14,000 का लॉस हो गया, वैल्यूएशन को ट्रांसफर कर दिया। देन बिल्डिंग बेटे इंक्रीज हुई थी 11,000 से, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। देन प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। देखो डेबिट रिवैल्यूएशन 14,000 है, क्रेडिट रिवैल्यूएशन 11,000 है, तो 3,000 का लॉस हो गया बेटे जहाँ पे, ठीक है। तो 3,000 लॉस को हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे बिटवीन पार्टनर्स, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एडजस्टेड। आफ्टर दैट बेटे गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। ओल्ड रेशो बच्चे हमें क्वेश्चन में गिवन है 3:1, ठीक है। न्यू रेशो है इक्वल, सी रिटायर हो रहा है, गेन कैलकुलेट कर लो। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, 3/6 माइनस 2/6, ए एंड बी की 6 एलसीएम आ जाएगा 3 - 3, 0/6, जहाँ पे 3 - 2 1/6। नो गेन नो सेक्रीफाइस, ठीक है, सॉरी हाँ जी, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा, सिर्फ आपके पार्टनर बी को गेन हो रहा है, तो ओनली बी कॉम्पनसेट करेगा सी को, जितना भी सी का गुडविल का शेयर बनेगा। फॉर्म की गुडविल है बच्चे 1,50,000, सी का शेयर है 1/6, 75,000, 25,000 शेयर आ जाएगा, ठीक है, सी का। सी क्रेडिट हो जाएगा इस शेयर से और बी डेबिट हो जाएगा क्योंकि बी गेनिंग पार्टनर है। तो देखो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, गुडविल एडजस्टेड, ठीक है, गुडविल को एडजस्ट कर दिया। देन क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन है बच्चे हमें 60,000 का, तो उसको फुली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट मीन राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो में 3:1 में। तो 60,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे एंड जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी देखो सी को पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है सी को टोटल। देखो पहले तो क्रेडिट की एंट्री चेक कर लो बेटे, 25,000 गुडविल का पे करना है सी को, ठीक है। देन बेटे जनरल रिजर्व है सी का, जी क्रेडिट साइड की एंट्रीज हैं। आफ्टर दैट सी का कैपिटल का शेयर है 1,00,000, ठीक है, ये भी क्रेडिट है। तो देखो टोटल कितना हो गया इसका, 1,35,000 हो जाएगा बेटे क्रेडिट साइड का सी का टोटल, ठीक है। अभी डेबिट का चेक करो, डेबिट में जस्ट 500 है लॉस की सी के, तो वो माइनस कर दो। तो सी को नेट पेमेंट जो हमने करनी है, ठीक है, वो 1,34,500 पे करने हैं हमने सी को ऑन रिटायरमेंट। बट क्वेश्चन में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन कि हमने कैश में पेमेंट करना है या चेक में पेमेंट करना है, तो हम लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,34,500 टू सीज लोन अकाउंट 1,34,500, अमाउंट ड्यू टू सी ट्रांसफर्ड
to his loan account.